कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में फर्क करती है। मुझे तो नहीं लगता। परेशान करने में कोई फर्क नहीं। अब नोटबंदी में ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही लाइनों में खड़े थे, हिंदू भी बराबर खड़े थे। अब कुछ लोग सीए को भी एंटी मुस्लिम कह रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी एक एंजाइटी सी है, डर है। मेरी इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो शायद ये एंजाइटी कुछ कम हो जाए, ये कुछ डर कुछ कम हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे सिर्फ मुसलमान परेशान होंगे, इससे परेशानी सबको होने वाली है। अमित शाह भी बार बार अपने वीडियोस में, अपने इंटरव्यूज में ऐसे कुछ कह रहे हैं। आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। ठीक है, सीए से नहीं जाएगी, लेकिन बात सिर्फ सीए की नहीं है, एक क्रोनोलॉजी है। सुनिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। तो सीए को एनआरसी के साथ ही देखना पड़ेगा। सारा खेल इस क्रोनोलॉजी का ही है। फिर भी ये सिर्फ एंटी मुस्लिम है ऐसा कहना गलत हो जाएगा। आइए पहले ये जान लें कि सीएए क्या है, फिर क्रोनोलॉजी भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस अमेंडमेंट के जरिए ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को अमेंड किया गया है बाय सम एग्जम्पशन। क्या किया है इसमें उसे इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा जो, पहली बात, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। दूसरी बात, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया है। तीसरी बात, वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुका है। अब इस अमेंडमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो इस अमेंडमेंट के लास्ट में दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि जो इन पड़ोसी मुल्कों में जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं इन धर्मों की, जो मैंने आपको बताया, वो भारत में शरण लेते हैं, तो भारत की ये ड्यूटी है, हमारे देश की ड्यूटी है, उनको शरण दे, उनको यहाँ का नागरिक बनाए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बात है क्रोनोलॉजी की। ये तो हुई सीए की बात। अब जरा एनआरसी को भी देख ले, फिर पता लगेगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे घातक हो जाएगा। एनआरसी मींस नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें इंडियन सिटीजन्स रजिस्टर होंगे। जो इसमें नहीं है वो सिटीजन नहीं है। ये पूरे देश के लिए है, पर अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सिर्फ एक बार हुआ था असम में, जिसे 2019 में अपडेट किया गया। भयानक रिजल्ट सामने आए। 33 मिलियन की पॉपुलेशन में से 19 लाख लोग बाहर हो गए, यानी स्टेटलेस हो गए, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे। कहा जाता है कि इसमें बड़ी गिनती में जो असल सिटीजन थे वो बाहर हो गए और इलीगल माइग्रेंट्स अंदर आ गए। अब इतने बड़े प्रोसेस में गलतियां तो हो ही जाती हैं। अब जब पूरे देश में एनआरसी होगा, उसमें ऑब्वियसली करोड़ों की गिनती में लोग सिटीजन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, कागज नहीं दिखा पाएंगे। और एनआरसी बिल्कुल सेकुलर होगा दोस्तों, बिना किसी भेदभाव के। ये सबको अफेक्ट करेगा, हर रिलीजन के बंदे को। और आइए देखते हैं कि सबसे ज्यादा एनआरसी से कौन लोग अफेक्ट होंगे। सबसे ज्यादा इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा वुमेन पर, औरतों पर, और खास तौर से जो ज्यादा उम्र की औरतें हैं उन पर। ना इनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स होंगे, ना प्रॉपर्टी इनके नाम निकलेगी। बर्थ सर्टिफिकेट तो पहले बनते ही नहीं थे, और अगर गलती से किसी डॉक्यूमेंट में नाम मिल भी गया तो नाम मिसमैच हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ मैरिज के बाद सरनेम तो चेंज हो ही जाते हैं, कई बार तो पूरा नाम ही बदल दिया जाता है। और ये सब धर्मों की जो वुमेन है उनके साथ होगा। दूसरे नंबर पर ऑर्फन, अनाथ बच्चे, जिनका पता ही नहीं कि माँ बाप कौन है, वो अपनी सिटीजनशिप कैसे साबित करेंगे। तीसरी बात, जो नेचुरल कैलेमिटी या रॉयट्स के विक्टिम हैं, जिनके घर या तो पानी में बह गए हैं या दंगों में जला दिए गए हैं, उनके पास अपनी जो पहचान साबित करने के जो कागज होंगे वो नहीं मिल पाएंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके पास भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कम ही मिलेंगे, प्रॉपर्टी ओनरशिप भी कम मिलेगी। आदिवासी, इनके पास भी डॉक्यूमेंट्स मिलने बड़े मुश्किल हैं। किन्नर समाज के लोग, जिनके पैदा होते ही उनके माँ बाप उनको त्याग देते हैं और किन्नर समाज के लोग उनको ले जाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी सिटीजनशिप कैसे साबित कर पाएंगे जिनके पेरेंट्स का ही नहीं पता है। और हाँ, जिनको ये लग रहा है कि हमारे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, तो भूल जाइए, किसी काम नहीं आएंगे। सुन लीजिए, तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। चलिए
अब मान लीजिए कि एक गिनती, कोई भी गिनती ले लीजिए, मान लीजिए 5 करोड़ की गिनती अपने आप को सिटीजन नहीं साबित कर पाई, जब पूरे नेशनल लेवल पर एनआरसी होगा तो वो नॉन सिटीजन हो जाएंगे या फॉरेनर्स हो जाएंगे, इलीगल माइग्रेंट्स हो जाएंगे, तो उन पर केस चलेगा। फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत इसमें आप फॉरेनर्स नहीं हो इसे साबित करने का बर्डन भी आप पर ही होगा। सेक्शन 9 यही कहता है इस एक्ट का। अगर साबित कर पाए तो ठीक, वरना डिटेंशन कैंप्स में डाल दिए जाएंगे बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। असम में यही तो हुआ। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से अब सीएए की एंट्री होगी। तो अगर आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, तो आपको नागरिकता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। पर इन सब के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और यहां जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है, जो अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि सीएए सिटीजनशिप देने का कानून है, छीनने का नहीं, तो इस पूरे प्रोसेस में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस को तो नागरिकता मिल जाएगी, पर मुस्लिम और ज्यूज इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे। और वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस भी एक्सक्लूड हो जाएंगे जो अपने आप को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आया हुआ नहीं साबित कर पाएंगे। अब इस पूरी एक्सरसाइज में खूब अफरा तफरी मचेगी, लोग परेशान होंगे, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके गांव देहात जाकर अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की, कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सरकारी बाबू माल कमाएंगे, माल लेकर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देंगे। और जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उन्हें फॉरेनर्स एक्ट के अंडर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना होगा। वहां कुछ बन गया तो ठीक, वरना डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। डर भी इसी बात का है। एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स ना दिखा पाने की वजह से एक्सक्लूड होने वालों में हिंदू और मुस्लिम सभी होंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।